नमस्कार, इवनिंग अपडेट में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक की। टोक्यो ओलंपिक में आज भारत के लिए सबसे खास और सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल अपने नाम करके इतिहास रच दिया है। स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में। टोक्यो ओलंपिक में भारत का यह पहला गोल्ड है, तो एक इतिहास रचा है नीरज चोपड़ा ने। 121 साल का इंतजार खत्म हुआ है एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने का। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने भारत को इस खेल में गोल्ड मेडल दिलाया। उन्होंने फाइनल में 87.58 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो टोक्यो ओलंपिक में इस वक्त की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी खबर हम कहेंगे भारत के लिए, क्योंकि पहला गोल्ड टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के नाम। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। तस्वीरें देखिए, उनके पिता को किस तरीके से यहां पर सम्मानित किया गया। होना भी चाहिए, क्योंकि उनके बेटे ने देश को गौरवान्वित किया है। पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 87.58 मीटर का थ्रो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था। ये सभी को पछाड़ते हुए नीरज चोपड़ा सबसे अव्वल जेवलिन थ्रो में यहां पर रहे। 121 साल का इंतजार खत्म हुआ है। तस्वीरें देखिए, उनके घर परिवार की तस्वीरें हैं। उनके पिताजी का देखिए किस तरीके से यहां पर सम्मान हो रहा है। फूल मालाओं के साथ उनका सम्मान किया गया, और यकीनन होना भी चाहिए, क्योंकि उनके बेटे ने देश को गौरवान्वित किया, वो कर दिखाया जो अभी तक कोई नहीं कर पाया। सहयोग दिया, हम पूरे देश के आभारी हैं। आपने बहुत तकलीफें सही है उसको यहाँ तक बढ़ाने के लिए। अब फिर पलट जाएंगे क्या? छोड़ दे। अब फिर पलट जाएंगे क्या? फिर बदल जाएंगे आप? बिल्कुल बदलेंगे। भगवान हमारे ऊपर, हमारे बेटे के ऊपर। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बधाई दी है टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर। और वो ट्वीट कर कहते हैं, नीरज चोपड़ा की अभूतपूर्व जीत, आपका भाला सोना बाधाओं को तोड़ता और इतिहास रचता है। आप अपने पहले ओलंपिक में भारत को पहली बार ट्रैक और फील्ड पदक दिलाते हैं। आपका करतब हमारे युवाओं को प्रेरणा देगा। भारत उत्साहित है। हार्दिक हार्दिक बधाइयां। तो हर कोई आज जश्न के माहौल में है, हर कोई उत्साहित है, हर कोई आज नीरज चोपड़ा को बधाई दे रहा है, हर कोई आज नीरज चोपड़ा पर गौरव महसूस कर रहा है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने वो कर दिखाया है जो कोई नहीं कर पाया। टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल भारत के नाम। देखिए किस तरीके से जैसे ही नीरज चोपड़ा ने अपना बेस्ट थ्रो यहां पर किया, पूरा स्टेडियम झूम गया और उनके समर्थक, उनके सपोर्टर्स झूम गए हैं। पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है, बधाई दी है। टोक्यो में इतिहास रचा गया है। क्या आज जो हासिल किया है उसे हमेशा याद किया जाएगा। पीएम मोदी ये कहते हैं ट्वीट करते हुए, युवा नीरज ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने उल्लेखनीय जुनून के साथ खेला और अद्वितीय धैर्य दिखाया है। गोल्ड जीतने के लिए उन्हें हार्दिक बधाई। ये हमारा बेटा एथलेटिक में गोल्ड मेडल लेके देश का सुखा पूरा कर पाया और बहुत संघर्ष किया है। आप बता रहे थे 16 किलोमीटर दूर जी आया करते थे, ग्राउंड नहीं है, छोटा सा गांव है जी। हमारे यहाँ सुविधाओं का अब मतलब कमी है, कोई स्टेडियम या मतलब कोई सुविधा नहीं है, तो इसीलिए उसको 15-16 किलोमीटर दूर जाना ये बड़ा संघर्ष का काम था। जब ओलंपिक जा रहा था नीरज, तब आपको उम्मीद थी कि कोई गोल्ड जरूर कोई मेडल आने वाला है? जी, हमें तो वैसे तो उम्मीद रियो में भी थी, लेकिन रियो में वाइल्ड कार्ड नहीं मिलने के कारण वो नहीं कर पाया। तो अब की बार हमें पूरी उम्मीद थी उसकी तैयारियों को देख के, जिसे वो पूरा कर पाया। पूरा देश आपको बधाई दे रहा है। प्रधानमंत्री, तमाम जितने भी बड़े लोग हैं जी, सबने नीरज को आपको बधाई दी है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी का आशीर्वाद चाहूंगा, जो उन्होंने हमारे बेटे पर जो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचाया एथलेटिक में, मैं पूरे देश को नमन करना चाहूंगा। अब आप कर लेंगे।
तो उनके पिता गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनके पिता ही क्यों, पूरा देश उन पर आज गर्व कर रहा है। देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है नीरज चोपड़ा ने। सीएम शिवराज ने भी ट्वीट कर बधाई दी। आपने अपने पहले ओलंपिक में अपने देश के लिए जो किया उसके लिए शब्द न्याय नहीं कर सकते। स्वर्ण जीतने के लिए आपको बधाई और एथलेटिक्स में पदक के लिए भारत के 100 साल के इंतजार को समाप्त किया है। हमें तुम पर गर्व है, हमें तुम पर नाज है, इसे जारी रखो। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। तो नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है। उनके रिकॉर्ड्स क्या क्या हैं आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। आइए एक नजर डालते हैं नीरज चोपड़ा के रिकॉर्ड्स पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 बड़े टूर्नामेंट में गोल्ड जीता है नीरज ने। 2016 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो चैंपियन रहे थे। 86.48 मीटर थ्रो कर जूनियर का वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। रियो के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तब निराशा हुई थी, लेकिन आज गोल्ड उनके पास। 2018 एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड वो जीत चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 बड़े टूर्नामेंट में वो गोल्ड जीते हैं। 2016 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी चैंपियन रहे। तो खिलाड़ी वो चैंपियन हैं ही, थे ही, पहले से ही थे। और देखिए किस तरीके से रिकॉर्ड है। रियो के लिए हालांकि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन एक बार फिर अब टोक्यो ओलंपिक में गौरवान्वित किया है पूरे देश को। नीरज चोपड़ा पर एक नजर डालते हैं। हरियाणा के पानीपत जिले के नीरज रहने वाले हैं और किसान के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो काफ़ी संघर्ष उन्होंने किया है, लगातार मेहनत करते आए। चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की अपनी। 2016 में पोलैंड में IAAF चैंपियनशिप में 86.48 मीटर का थ्रो किया। इसके बाद उन्होंने सेना के अधिकारी उन्हें नियुक्त कर दिया गया था। ओलंपिक में पदक जीतने के लिए 1 साल अपना फोन उन्होंने बंद कर दिया। सेक्रीफाइस उन्होंने किया है। हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले हैं नीरज। तो हरियाणा के यहाँ पर लाल ने देश को गौरवान्वित कर दिया है। किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। चंडीगढ़ से उनकी पढ़ाई हुई थी और लगातार वो मेहनत करते आए थे। IAAF में चैंपियनशिप में 86.58 मीटर का थ्रो किया था और सेना में अधिकारी नियुक्त किया गया। ओलंपिक में पदक जीतने के लिए 1 साल अपना फोन बंद रखा, फोन से दूरी बना ली पूरी तरीके से। तो 13 साल बाद भारत को गोल्ड मिला है। ओलंपिक गेम्स में 13 साल बाद भारत को किसी इवेंट में गोल्ड मेडल मिला। इससे पहले 2008 में बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था। बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट का गोल्ड अपने नाम किया था। तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीतकर इतिहास यहां पर रच दिया है। और भारत की बात करें तो ये ओलंपिक गेम्स में भारत का अब तक का 10वां गोल्ड है। भारत ने इससे पहले हॉकी में 8 और शूटिंग में 1 गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस तरह भारत का यह सिर्फ दूसरा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल है। जश्न का माहौल देखिए किस तरीके से उनके गांव में यहां पर हो रहा है। उनके समर्थक, सपोर्टर, करीबी रिश्तेदार किस तरीके से यहां पर झूमते हुए, खुशियां मनाते हुए, जश्न मनाते हुए नजर आए जैसे ही गोल्ड अपने नाम किया नीरज चोपड़ा ने। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं भारत का सबसे सफल ओलंपिक है ये। लंदन ओलंपिक में भारत ने 6 मेडल जीते। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल अपने नाम कर लिए हैं। जैसे ही नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, 7वां मेडल अपने नाम किया भारत ने। बहुत बड़ी उपलब्धि नीरज चोपड़ा के लिए। जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। सभी दिग्गजों को पछाड़ते हुए नीरज सबसे अव्वल आए। 87.58 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया नीरज चोपड़ा ने। भारत का एथलेटिक्स में मेडल जीतने का 121 साल का इंतजार खत्म हुआ है। 121 साल से इंतजार यहां पर कर रहा था भारत कि एथलेटिक्स में उसे मेडल मिले। गोल्ड मेडल मिला है। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने भारत को इस खेल में गोल्ड मेडल आखिरकार दिला ही दिया। लगातार मेडल तो मिल ही रहे थे, ब्रॉन्ज मेडल मिल रहे थे, सिल्वर मेडल मिल रहे थे, लेकिन एक अदद गोल्ड मेडल की दरकार थी। अब लीजिए गोल्ड भी आ गया।